Hi guys, myself Seema Sheljanan. Thanks to come to my channel Sai Advanced for Life Science. In this video I will discuss about mind map of nucleic acids. बच्चों ये वीडियो बहुत ही दिन के बाद अपलोड हो रहा है. एक्चुअली में मेरा साई बेसिक्स एक और दूसरा चैनल है जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, और वो चैनल बीएससी एमएससी और जो बेसिक क्लियरेंस हैं और जो कमीशन का प्रिपरेशन करते हैं, ऑल पब्लिक सर्विस कमीशंस, उसके लिए डेडिकेटेड है. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी, और जो CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा वो मैं ये चैनल साई एडवांस फॉर लाइफ साइंस CSIR नेट के लिए डेडिकेटेड है. ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड हमने ऑलरेडी 4 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 साई बेसिक्स पे मैंने डील कर दिया है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी. अगर बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पढ़ लीजिए, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ मैं माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू पढ़ाती हूँ, और क्वेश्चन बेस्ड स्टडी यहाँ किया जाता है. जो CSIR नेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ कॉन्सेप्ट्स को. तो आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या हमें पढ़ना होता है. DNA एंड RNA पढ़ना होता है, तो मैं इन वन पेज समरी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें जानना होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड किन्होंने डिस्कवरी की है. तो डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स. पस सेल्स मीन्स ल्यूकोसाइट्स, उसके न्यूक्लियाई से इन्होंने डिस्कवरी की थी. कॉल्ड इट न्यूक्लिन, और उसे इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन दिया. न्यूक्लिन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बेसिक प्रोटीन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड होता है, और आज की डेट में नाउ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड को ही क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, जिसमें DNA और RNA हम पढ़ते हैं. ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में. ठीक है, अब आइए बेस कंपोजिशन. तो न्यूक्लिक एसिड क्या क्या चीज़ का बना होता है? तो सबसे पहला कंपोनेंट तो होता है आपका क्या? नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन पढ़ते हैं. दूसरा कंपोनेंट होता है शुगर, जिसमें राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर हम पढ़ते हैं. और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप. तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर मिलके क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है. ये हो गया बेस कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजिनस बेस. तो नाइट्रोजिनस बेस में हम क्या पढ़ते हैं? प्यूरिन पढ़ते हैं एंड पायरिमिडीन पढ़ते हैं. प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन एंड गुआनिन आता है, और पायरिमिडीन में साइटोसिन, और DNA है तो थाइमिन आता है, और अगर RNA है तो यूरासिल आता है. ठीक है, कोड के लिए आप याद रख सकते हैं AGCTU. एडेनिन क्या होता है? एडेनिन 6 एमिनो प्यूरिन होता है, मीन्स 6th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होता है एडेनिन के. गुआनिन क्या होता है? गुआनिन 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन होता है. 6th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप होता है, और 2nd पोजीशन पे एमिनो ग्रुप पाया जाता है. पैरामिडीन में साइटोसिन क्या होता है? 2 ऑक्सी 4 एमिनो पैरामिडीन होता है. ठीक है, और थाइमिन क्या होता है? थाइमिन आपका 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी, मीन्स 2nd और 4th पोजीशन दोनों पोजीशन पे आपको ऑक्सी ग्रुप होता है, और 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है. ये जो 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है यही डिफ्रेंशिएट करता है इसको किससे? यूरासिल से, क्योंकि यूरासिल में हम 2,4 डाईऑक्सी तो देखते ही हैं, और थाइमिन में भी 2,4 डाईऑक्सी है, लेकिन थाइमिन में 5th ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप पाया जाता है. ठीक है, ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? नाइट्रोजिनस बेस के बारे में. और मैं एक बार फिर से आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप साई बेसिक्स पे जा सकते हैं. वहाँ मैंने न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1 में पूरा नाइट्रोजिनस बेस को बहुत ही अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट के हेल्प से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं या फिर और डिटेल चाहते हैं तो वहाँ आप आ सकते हैं. ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? शुगर. शुगर किस किस तरह का शुगर होता है? तो एक राइबोज शुगर होता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज होता है. राइबोज शुगर आपका RNA में प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सीराइबोज DNA में प्रेजेंट होता है. RNA में इस वजह से RNA का नाम क्या दिया गया है? बीटा डी राइबोज दिया गया है. और डीऑक्सीराइबोज DNA में पाया जाता है, और ये क्या होता है? बीटा डी डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि 2nd पोजीशन पे RNA में 2nd और 3rd दोनों पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाता है, लेकिन डीऑक्सी मीन्स क्या होता है? डी मीन्स नहीं होना, ऑक्सी ग्रुप का नहीं होना, मीन्स ये जो 3rd कार्बन ग्रुप होता है उसमें DNA में आपको केवल H होता है,
OH ग्रुप नहीं पाया जाता है। यही डिफरेंसेस है DNA और RNA के बीच में, ठीक है। उसके बाद शुगर पकरिंग आई है। शुगर पकरिंग क्या होता है? दो तरह का फॉर्म होता है, इन्वेलप्ड फॉर्म होता है और ट्विस्टेड फॉर्म होता है। ट्विस्टेड फॉर्म को बोट फॉर्म भी कहते हैं। इन्वेलप्ड फॉर्म में आपको C2 इंडो, C2 प्राइम भी कहते हैं इसको, C2 प्राइम इंडो होता है। तो C2 प्राइम किसका एग्जाम्पल है? आपका प्यूरिन का, एडेनिन एंड गुआनिन में पाया जाता है। दूसरा होता है C3 इंडो, ये किस में पाया जाता है? पैरामिडिन और RNA में। बच्चों सिर्फ इस बॉक्स से, ये जो रिवीजन बॉक्स स्लाइड है जो आपका शुगर पकरिंग का, इससे ना जाने कितनी बार CSIR नेट में बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में यूनिट 1 में कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि इस चैनल का मेन मोटो ही है आपका CSIR ओरिएंटेड ये चैनल है, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ डील करेंगे। ट्विस्टेड फॉर्म में आपका क्या होता है? C2 एक्सो एंड C3 इंडो आता है, और C3 एक्सो एंड C2 इंडो आता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, साइ बेसिक्स में मैंने न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 2 डिस्कस किया, जिसमें मैंने शुगर्स और शुगर पकरिंग बहुत ही अच्छे से डिटेल डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं। माइंड मैप तो सिर्फ आपको बताता है कि आपको किस टॉपिक को कितने डेप्थ तक पढ़ना है और उस टॉपिक का डिमांड क्या है, मीन्स उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है। कितने सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है, क्या उसका बेस कंपोजिशन होता है। तो मैं यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलके क्या बनाता है? आपको न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सॉरी, प्यूरिन एंड पैरामिडिन फ्री टू रोटेट अराउंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ड्यू टू दिस रोटेशन 2 कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल। कौन कौन सा? सिन एंड एंटी। सिन आपको किस में पाया जाता है? प्यूरिन में। और एंटी आपको किस में पाया जाता है? पैरामिडिन और प्यूरिन दोनों में। मीन्स प्यूरिन में आपको सिन भी पाया जाता है और एंटी भी पाया जाता है, और पैरामिडिन में केवल एंटी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है वो डिटेल वीडियो जो मैंने साइ बेसिक्स पे अपलोड किया है, वहाँ न्यूक्लियोसाइड के नाम से पार्ट 3 है, न्यूक्लिक एसिड पार्ट 3 में, वहाँ आप आ सकते हैं। और उसके बाद फाइनली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है? आपको न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। तो इस तरह से इन 1 पेज समरी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और जैसे जैसे क्वेश्चन का डिमांड होगा वैसे वैसे मैं डिटेल आपको कॉन्सेप्ट मैप के हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डिटेल वीडियो के लिए आप साइ बेसिक्स पे भी आ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। वहाँ जो भी बच्चे BSc या MSc जूलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हों, सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हों, तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।